नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में उत्तरकाशी मस्जिद विवाद के चलते हिंदू सड़कों पर हैं। इलाके में पुलिस प्रशासन का पहरा है, बाजार बंद है। एक तरफ जहां तमाम हिंदू संगठन मस्जिद को अवैध बताते हुए उसे गिराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन का कहना है कि मस्जिद वैध है। लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो आज उत्तरकाशी मस्जिद विवाद पर चर्चा करते हैं, जानते हैं मस्जिद के पीछे की कहानी को, जानते हैं आखिर क्यों विवादों में है उत्तरकाशी की मस्जिद। सुलग रही देवभूमि, मस्जिद को लेकर सड़कों पर हिंदू। मस्जिद वैध या अवैध, क्या देवभूमि में गरजेगा बुलडोजर? उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद से पूरी देवभूमि सुलग रही है। गुरुवार को मस्जिद विवाद ने बवाल का रूप ले लिया। एक समुदाय के धार्मिक संगठन ने मस्जिद के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दिए, जिसे गुस्साए प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए। इसी बीच कहीं से पुलिस की ओर बोतल फेंक दी गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। रैली में पथराव और झड़प को लेकर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। उत्तरकाशी पुलिस ने 8 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं शहर में देर शाम तक तनाव का माहौल बना रहा। तनाव को देखते हुए जिले में देर शाम से धारा 163 लागू कर दी गई। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकजुट होने पर प्रतिबंध रहेगा। सभा और जुलूस प्रदर्शन के साथ ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना भी बैन रहेगा। धारा 163 के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले में हिंदू संगठनों और व्यापारियों के आह्वान पर पूरा बाजार बंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। आपको बता दें कि ये मुद्दा कोई हाल फिलहाल का नहीं है, हाल फिलहाल में नहीं उठा है, बल्कि पिछले साल सितंबर महीने से मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। मस्जिद के वैध और अवैध होने को लेकर काफी समय से घमासान चल रहा है, जिसके चलते उत्तरकाशी में लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। यह विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब जिला प्रशासन की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन में मस्जिद को लेकर जानकारी मांगी गई थी। शुरुआत में मस्जिद को लेकर अधूरी जानकारी दी गई। इस सूचना के आधार पर हिंदू संगठनों ने मस्जिद को अवैध बताते हुए 6 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया था। तो इसके बाद मुस्लिम समाज ने शहर की शांति और भाईचारा को बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दे दिया। अगस्त महीने में जिला लोक सूचना अधिकारी ने आवेदनकर्ता को सूचना दी कि कार्यालय में उपलब्ध नूजल फ्री होल्ड पट्टा आवंटन संबंधित अभिलेखों में मौजा बाडाहाट नगर क्षेत्र अंतर्गत मस्जिद के नाम कोई भूमि स्वीकृत और फ्री होल्ड दर्ज अभिलेख नहीं है, यानी कि मस्जिद से संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध ना होने की बात प्रशासन की ओर से सामने आई। वहीं फिर इस सूचना के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद को हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया। विवाद बढ़ा तो जिला प्रशासन ने भी अपने दस्तावेजों को फिर से खंगाला। फिर दस्तावेजों में पाया गया कि जहां मस्जिद बनी है वो भूमि खाते धारकों के नाम पर दर्ज है। जिला अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने तब स्पष्ट किया कि जिस भूमि पर मस्जिद बनी हुई है उसकी रजिस्ट्री और दाखिल खारिज भी है। ये 10 खाताधारकों के नाम दर्ज हैं। इसके अलावा वर्ष 2005 में तहसीलदार बटवाड़ी ने अपने एक आदेश में इस भूमि पर मस्जिद बनी होने का उल्लेख किया है। वहीं वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में भी मस्जिद का उल्लेख होने की बात सामने आई। इसके बाद मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दे दिया। इसमें दाखिल खारिज, खाता खतौनी, गजट प्रकाशन, सुन्नी वक्फ अनुसूची, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की छाया प्रति भी थी। कहा गया कि बड़ाहाट मस्जिद जनपद उत्तरकाशी का प्रकाशन 20 मई 1987 में उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम की अनुसूची में सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है। मस्जिद वाली भूमि और मस्जिद किसी प्रकार से अवैध नहीं है। बदला देवभूमि का सनातन स्वरूप। मस्जिद, मदरसे, मज़ारें, भूत दस्तावेजों की जांच की उठी मांग। उत्तराखंड में बड़ा डेमोग्राफिक चेंज। वहीं अब उत्तरकाशी में मस्जिद वैध है या अवैध, इस बहस से हुई हिंदू जनाक्रोश रैली के बाद ये बहस भी शुरू हो गई है कि देवभूमि उत्तराखंड बन जाने के बाद कितनी नई मस्जिदें
मदरसे और मज़ारें बनी हैं। अब देवभूमि में बनी सभी मस्जिदों के भू दस्तावेजों की जांच की मांग उठने लगी है, जहां हिंदू संगठनों ने सरकार से मांग की है कि देवभूमि में इस्लामिक स्थलों की भू संपत्तियों की गहनता से छानबीन की जाए। देवभूमि वासी चाहते हैं कि राज्य का सनातन देव स्वरूप बना रहे और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सरकारी भूमि पर कब्जे कर वहां पहले मस्जिद, मदरसे और मज़ारें बनाई जा रही हैं, फिर उन्हें वक्फ बोर्ड में पंजीकृत करके विवाद खड़े कर दिए जाते हैं, रजिस्टर्ड करके फिर विवाद किया जाता है और इससे राज्य की डेमोग्राफी पर बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि हरिद्वार में उपचुनाव के समय मस्जिद बना दी गई, सुदूर पहाड़ों में बैरीनाग, धारचूला आदि कस्बों में मस्जिदें बना दी गई, जंगलों में मस्जिद और मदरसे बना दिए जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और अन्य जिलों में कितनी बड़ी संख्या में आलीशान मस्जिदें कैसे खड़ी हो गई हैं, इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, इनको पैसा कहां से आ रहा है, ये सब जांच के विषय होने चाहिए। उधर हिंदू संगठनों ने आरटीआई से मिली जानकारी और अन्य दस्तावेजों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने दावा किया कि उक्त मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है। हिंदू संगठनों ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के 100 मीटर की दूरी पर बगैर कोई नक्शा पास कराए निजी भूमि पर अवैध रूप से आवासीय भवन निर्मित किया गया है। संगठनों द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जिला प्रशासन से लिखित जानकारी प्राप्त की। उक्त स्थल पर मस्जिद के नाम पर कोई भी भूमि मौजूद नहीं है, जबकि उक्त भूमि का दाखिला खारिज भी नियम विरुद्ध हुआ है और साजिश के तहत मस्जिद वैध करार दी गई। वहीं हिंदू संगठनों ने सीएम धामी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि संबंधित वाद फाइल का अवलोकन करवाया जाए और पूरे मामले की जांच की जाए। वहीं संगठनों ने यह भी कहा कि अवैध रूप से बने उक्त निजी भवन पर अवैध रूप से चल रही गतिविधि पर और वहां भीड़ जुटने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए और बाहरी राज्यों से आए घुसपैठियों, अवैध कब्जाधारियों और फेरी के नाम पर बाहरी अजनबी लोगों का हमारे दुरुस्त ग्रामीण इलाकों में घुसने पर रोक लगवाई जाए। चौंकाने वाला ब्यौरा आया सामने। पहाड़ों में वक्फ बोर्ड का कब्जा, मस्जिद, मज़ारे और कब्रिस्तान। 20 साल में दोगुनी हुई वक्फ की संपत्ति। पिछले साल सितंबर महीने से मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। मस्जिद के वैध और अवैध होने का सिलसिला लगातार जारी है, घमासान मचा है। ऐसे में एक चौंकाने वाला ब्यौरा सामने आया है, जहां कुछ महीने पहले उत्तराखंड के सनातन क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की 5000 से अधिक संपत्तियों का ब्यौरा सामने आया। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने 5183 संपत्तियों पर अपना दावा किया है। इसके अलावा 205 संपत्तियों के मामले कोर्ट में विचाराधीन होने की भी बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार जब 2003 में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था, तब 2078 संपत्तियों की जानकारी आई थी। इनमें से 450 फाइलें यूपी से उत्तराखंड नहीं पहुंची थी। वहीं दिलचस्प बात यह है कि वक्फ बोर्ड की सूची में मस्जिद से अधिक कब्रिस्तान की संख्या है, जहां पहाड़ी जिलों में चमोली में 1, रुद्रप्रयाग में 1, टिहरी में 4, पौड़ी में 10, उत्तरकाशी में 1, बागेश्वर में 3, चंपावत में 6, अल्मोड़ा में 6, पिथौरागढ़ में 3 मस्जिदें और इनसे ज्यादा कब्रिस्तान होने की जानकारी सामने आई है। वहीं इसी तरह नैनीताल जिले में 48 मस्जिदें, उधम सिंह नगर में 144, हरिद्वार जिले में 322, देहरादून जिले में 155 मस्जिद है, जो कि वक्फ बोर्ड में पंजीकृत बताई जा रही है, रजिस्टर्ड बताई जा रही है। सुदूर पहाड़ी जिलों में भी वक्फ बोर्ड की औकाफ यानी कि दान में दी गई संपत्तियों की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में 2105 औकाफ संपत्तियां हैं, जिसमें अल्मोड़ा जिले में 46, पिथौरागढ़ में 11, पौड़ी में 26 सबसे अधिक, हरिद्वार में 865, उधम सिंह नगर में 499, देहरादून में 435 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का अपना दावा है। पूरे देवभूमि उत्तराखंड में 773 स्थानों पर कब्रिस्तान बना दिए गए हैं, जबकि 704 मस्जिदों को वक्फ बोर्ड के अधीन बताया गया है। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की सूची से बाहर अभी इतनी ही और मस्जिदों के और होने की सूचना है। वक्फ बोर्ड में 100 मदरसे होने की सूचना सामने लाई जा रही है, जबकि मदरसा बोर्ड में सूची में 400 से ज्यादा मदरसे दर्ज हैं। राज्य के अंदर 201 से अधिक मज़ारे वक्फ बोर्ड में सूचीबद्ध होने की जानकारी सामने आई है।
बताया जाता है कि यहाँ नमाज भी पढ़ी जा रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में पूरे राज्य में 12 स्कूल और इतने ही मुसाफिर खाने हैं। सूची में 1024 मकान और 1711 दुकानें भी हैं, 70 ईदगाह, 32 इमामबाड़े, 112 कृषि भूमि प्लॉट और अन्य 253 संपत्तियां हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों पर प्रभावशाली और भूमाफिया तत्वों के कब्जे हैं। वहीं ये पूरा मामला एक विवाद के रूप में केंद्र सरकार तक पहुंचा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति की संख्या 2 गुना से भी अधिक हो गई है और ये देवभूमि उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों का तेजी से बढ़ने का बहुत बड़ा एक कारण है। राज्य में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बहस छिड़ी हुई है और वक्फ संपत्तियों के चौंकाने वाले आंकड़े देवभूमि के लिए खतरे के बादल के समान है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।